प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का अध्याय 7 कैसे बना शक्तिमान। एक बार की बात है कि गुरुकुल के आश्रम के पास एक बालक झील में डूबने से बचाने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति वहां पहुंचता है। उस बालक को बचाकर झील के किनारे पहुंचाया। सब बच्चे उसे देखकर दौड़े और चिल्लाए, देखो शक्तिमान, शक्तिमान, वो देखो शक्तिमान। शक्तिमान बच्चों, योग साधना और अध्यात्म से ही मैंने अपनी शक्तियों का विस्तार किया है। मैं बचपन से ही ओम का उच्चारण प्रतिदिन करता हूँ। मेरे फेफड़े को इस उच्चारण के अभ्यास से 5 गुना शक्ति मिले। यदि सामान्य रूप से सांस लें तो 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है, लेकिन ओम के उच्चारण के समय सांस अंदर भरकर करने पर 2500 मिलीलीटर ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है। इससे हमारे मध्य पटल डायाफ्राम तीव्रता से कार्य करता है तथा छाती का विकास होता है, कई रोगों का निवारण होता है और रक्त की शुद्धि भी होती है। शक्तिमान, हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अ शब्द के उच्चारण से मस्तिष्क का केंद्र प्रभावित होता है। आप जानते हैं मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। इस तरह विचार परिष्कृत होते हैं। ओम का उच्चारण करने से हृदय प्रभावित होता है, वह हमारे भावों का केंद्र है, अतः हमारे भावों का सकारात्मक विकास होता है। म के उच्चारण करने से नाभि के केंद्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नाभि अग्नि का केंद्र है। इस तरह अग्नि शक्ति का समावेश होता है। यही नहीं, मस्तिष्क की पिट्यूटरी व पिनियल ग्रंथियों में भी म के उच्चारण से स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि मेलाटोनिन स्राव उचित मात्रा में होना शुरू हो जाता है। इस तरह आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। शक्तिमान, हम ओम का उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र सदियों से अध्यात्म व योग का मूल मंत्र रहा है। इसके उच्चारण की विशेष विधि है। इसके उच्चारण के नित्य अभ्यास से शरीर व मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं व शारीरिक ऊर्जा का प्रभाव ठीक गति से होता है। विद्यार्थी, शक्तिमान जी, इस मंत्र का अर्थ क्या है? शक्तिमान, वसुदैव शांति, यानी पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए ये मंत्र निर्मित हुआ है। ये मंत्र शक्ति स्रोत है। इस मंत्र का मूल भाव है कि हम मानव, पृथ्वी लोक, स्वर्ग तथा पाताल, इन तीनों लोकों में रहने वाले समस्त प्राणियों की बुद्धि को प्रेरित करने वाली ज्योति का ध्यान करते हैं। इनकी बुद्धि को ईश्वर सकारात्मक कार्यों में लगाए तथा संसार का कल्याण हो। सूर्य की वह ज्योति हम सभी की बुद्धि को प्रकाशित करे एवं हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त करे। सूर्य देव के कल्याण में तेज का हम ध्यान करते हैं। बच्चों, शक्तिमान बताते हैं कि मेरी शक्ति का स्रोत है। आप सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा शरीर के हर अंग को शक्तिशाली बना सकते हैं। सूक्ष्म नाड़ियों, तंतुओं, हड्डियों तथा स्नायु तंत्र को सूक्ष्म क्रियाएं मजबूती प्रदान करती हैं। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ एवं गुदा, 5 प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान सहित मन तथा बुद्धि शामिल है। इन सब तत्वों का विकास करने में सूक्ष्म क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा इनकी विशिष्ट शक्तियों का विकास करती हैं। शक्तिमान जी के गुरुजी आ जाते हैं। ओहो, गुरुजी भी आ गए, प्रणाम गुरुजी, ये कहकर शक्तिमान ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरु, धन्य हो शक्तिमान, मुझे गर्व है तुम मेरे शिष्य हो। तो गुरुजी बताते हैं कि गुरु के दर्शन, गुरु ही दर्शन का मार्ग दिखाता है। गुरु के चरण स्पर्श से शरीर में देव विद्युत का संचार बढ़ता है तथा ऊर्जा भी हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। ज्ञान व ऊर्जा का स्रोत भी गुरु ही है, अतः चरण स्पर्श करना पुरातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। अच्छा गुरुजी, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें।
क्योंकि एक अन्य स्थान पर मुझे किसी व्यक्ति की सहायता करनी है। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ जाते हैं। ओम के उच्चारण से शरीर के किन किन मुख्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है? ओम के उच्चारण से फेफड़ों को 5 गुना शक्ति मिलती है, मध्य पटल तेजी से काम करता है तथा छाती का विकास होता है। ओम का उच्चारण करते समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ओम का उच्चारण करते समय हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ओम का उच्चारण करते समय कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है? ओम का उच्चारण करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से कौन कौन से लाभ मिलते हैं? गायत्री मंत्र के उच्चारण एवं नित्य अभ्यास से शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा शारीरिक ऊर्जा का प्रभाव ठीक गति से होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों के नाम बताइए। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा। कर्मेंद्रियां वाक, पाणि, पाद, उपस्थ एवं गुदा। तो इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। धन्यवाद।